हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 50 वर्ड्स मीनिंग। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इसको नोट करते जाइए। यहाँ पे देखिए, मैंने उसको हिंदी में लिख रखा है और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साथ साथ मैंने यहाँ देखिए आप सभी के लिए हिंदी में उसका एक सेंटेंस भी लिखा है, जिसको वहाँ पे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है, जिसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कहाँ कब कैसे बोलना है। तो ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ साथ। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ, और कॉपी पेन लेकर आप नोट भी करते रहिए। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी याद करने में। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आप लिखेंगे पढ़ेंगे मेरे साथ, आपको बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा ये सब 50 वर्ड्स। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी डिले के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हिंदी का जो वर्ड है वो है खुश मिजाज। खुश मिजाज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अफेबल। एग्जाम्पल देखिए इसका, वह मीटिंग में मिलनसार थी। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए दोस्तों, सी वाज अफेबल एट द मीटिंग। तो वह आप देखिए, जो होते हैं बहुत से लोग होते हैं वो काम में क्या होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, यानी बहुत खुश होते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं, वो काम कराने लगते हैं दूसरों के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, खुश मिजाज। उसको इंग्लिश में अफेबल। फिर है दोस्तों जिद्दी। जिद्दी को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्टबर्न। ठीक है दोस्तों, स्टबर्न। हिंदी में देखिए इसका, देखिए एग्जाम्पल देखिए हिंदी में, वह खच्चर की तरह जिद्दी है। जिद्दी का मतलब दोस्तों जो अपने काम पे डटा रहता है, वो मानता नहीं किसी चीज़ को लेकर। तो इसको इंग्लिश में एग्जाम्पल देखिए, इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट किए हैं, देखिए आप इसको नोट करते रहिए। ही इज़ एज स्टबर्न एज म्यूल, कि वह खच्चर की तरह जिद्दी है। फिर है दोस्तों हमारा सुशील। सुशील यानी कि एमिएबल इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में देखिए, मेरा भाई एक सुशील युवक था। इंग्लिश में इसको मैंने ट्रांसलेट किया है, देखिए दोस्तों आप, माई ब्रदर वाज एन एमिएबल यंग मैन। फिर है दोस्तों विनम्र। विनम्र यानी कि जो बहुत ही सीधा साधा होता है, पोलाइट होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलाइट। वह हमेशा सभी के लिए विनम्र रहे हैं। ही हैज़ ऑलवेज बीन पोलाइट टू एवरीवन। फिर है दोस्तों हमारा अगला आलसी। आलसी को इंग्लिश में बोलते हैं लेजी। टीनू बहुत आलसी है। टीनू इज टू लेजी। टीनू दिन भर सोया रहता है, पड़ा रहता है, बिस्तर से उठता ही नहीं है, कोई नहीं काम करता, तो क्या है वो, लेजी है, यानी कि आलसी है। फिर है अगला दोस्तों हमारा आकर्षक। आकर्षक को इंग्लिश में बोलते हैं चार्मिंग। उसकी मुस्कान बहुत आकर्षक है। सी हैज़ अ चार्मिंग स्माइल, कि उसकी मुस्कान बहुत आकर्षक है। बस उसको देखते ही बस अंदर से हमारे एक पॉजिटिविटी आ जाती है, कि मतलब उसकी जो मुस्कान है बहुत ही चार्मिंग है, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव है। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेवंथ दयालु। दयालु का मतलब काइंड हार्टेड, कि वह बहुत दयालु है, बहुत सीधा साधा है। एक दयालु इंसान ने मेरी मदद की। अ काइंड हार्टेड पर्सन हेल्प मी। फिर है दोस्तों हमदर्द। हमदर्द यानी कि सिंपैथेटिक। ठीक है दोस्तों, गरीबों के हमदर्द बनो। बी सिंपैथेटिक टू पुअर। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों हमारा अगला निष्पक्ष। निष्पक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पार्शियल। जज को निष्पक्ष रहना चाहिए। द जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। अगला है दोस्तों मूर्ख। मूर्ख को इंग्लिश में बोलते हैं सिली। वह एक मूर्ख व्यक्ति है। ही इज अ सिली पर्सन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है उबाऊ। उबाऊ यानी कि बोरिंग। क्या सर आप भी पकाते रहते हैं, आप सभी बोलते हैं ना, जब आपको कोई लेक्चर बुरा लगता है, मतलब बुरा नहीं, आपको जब उबाऊ लगता है, मतलब आप पढ़ पढ़ के थक गए होते हैं, तो आप बोलते हैं ना टीचर को, क्या सर अब यही पढ़ा रहे हैं, बोरिंग, अब बोरिंग लग रहा है, हमें उबाऊ लग रहा है, अब हमें घर जाने की ज़रूरत है। तो इस तरह ही आप उबाऊ को इंग्लिश में बोरिंग बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, मेरी नौकरी बहुत उबाऊ है। माई जॉब इज़ सो बोरिंग। अब नौकरी जो है उबाऊ कैसे हो सकती है, जब आप डेली वही एक काम ही रोज़ करें। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर में बैठ के बॉस बोलता है कि ये फाइल बनाओ, वही डेली काम वही आप कर करके थक जाते हैं, यानी कि ऊब जाते हैं, तो आप ये बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सच्चा। सच्चा यानी कि सिंसियर। असल में वह बहुत सच्चा आदमी है। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी सिंसियर पर्सन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आक्रामक। आक्रामक यानी कि एग्रेसिव। उसका स्वभाव बहुत आक्रामक है। हिज बिहेवियर इज़ वेरी एग्रेसिव।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्लियरली, आप इसको नोट करते रहिए। फिर है दोस्तों चिंतित, यानी कि एंशियस, मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। आई एम एंशियस अबाउट माई फ्यूचर। फिर है दोस्तों नौसिखिया, यानी कि नोविस, रवि नौसिखिया है, रवि इज ए नोविस। नौसिखिया यानी कि नोविस उसे बोलते हैं दोस्तों जब किसी फील्ड में वो आदमी, वो पर्टिकुलर इंसान जब किसी फील्ड में नया होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, वो सिलाई का काम सीख रहा है, अभी नया नया आया है, तो उसे क्या बोलेंगे? नौसिखिया, उसे इंग्लिश में नोविस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों चिड़चिड़ा, यानी कि ग्रम्पी, वह बूढ़ा चिड़चिड़ा है, ही इज अ ग्रम्पी ओल्ड मैन। नेक्स्ट है दोस्तों रचनात्मक, यानी कि क्रिएटिव, उसका दिमाग रचनात्मक है, ही हैज़ ए क्रिएटिव माइंड। नेक्स्ट है दोस्तों कम बोलने वाला, टैसिटर्न, मेरे पिताजी बहुत कम बोलते हैं, माई फादर इज ए टैसिटर्न। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट चालाक, चालाक यानी कि डेवियस, तुम बहुत चालाक हो, यू आर अ वेरी क्लेवर पर्सन। फिर है हमारा नेक्स्ट स्वार्थी, स्वार्थी को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी क्यों है, वाई इज ही सो सेल्फिश। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट घमंडी, घमंडी को दोस्तों इंग्लिश में ईगोटिस्टिकल बोलते हैं, ईगोटिस्टिकल, मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं हैं, आई डोंट लाइक ईगोटिस्टिकल पीपल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 22 वर्ड देखिए 22, इसको नोट करते रहिए दोस्तों और मेरे साथ साथ पढ़ते भी रहिए। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, क्या आप एक बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, आर यू एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। अब है 23, नेक्स्ट हमारा जो है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोवर्ट, पूनम एक अंतर्मुखी लड़की है, पूनम इज एन इंट्रोवर्ट गर्ल। अगला है दोस्तों मिलनसार, यानी कि ग्रीगैरियस, हमारे पिताजी एक मिलनसार व्यक्ति हैं, माई फादर इज ए ग्रीगैरियस पर्सन, जो व्यक्ति सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के काम करवाते हैं, उन्हें हम मिलनसार कहते हैं, यानी कि ग्रीगैरियस। अब है नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्यारा, यानी सबका राज दुलारा, आँखों का प्यारा, आँखों का प्यारा तारा जो भी कहिए, यानी कि इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं अफेक्शनेट, आपने पढ़ा भी होगा, यानी कि लविंग, मैंने उसे एक प्यार भरा खत लिखा, आई रोट एन अफेक्शनेट लेटर टू हिम। अगला है दोस्तों मेहनती, मेहनती यानी कि जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, जो बहुत मेहनत भरा काम करते हैं अपने काम के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं हार्ड वर्किंग, मुझे काम के लिए मेहनती लोग चाहिए, आई नीड हार्ड वर्किंग पीपल टू वर्क। फिर है दोस्तों तेज नज़र, तेज नज़र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेंट। तेज नज़र वो होते हैं ना दोस्तों, जैसे कि हमारे स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, वो सब पे एक लड़का होता है ना कॉलेज में कि वो सब पे नज़र रख रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना, तो वो उसी को क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेंट। माता पिता को अपने बच्चों के लिए तेज नज़र होना चाहिए, पेरेंट्स शुड बी ऑब्जर्वेंट ऑफ देयर चिल्ड्रेन। फिर है दोस्तों बातूनी, बातूनी यानी कि जो हमेशा बोलता रहता है, चुप ही नहीं होता, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे टॉकेटिव, मेरा दोस्त बहुत बातूनी है, माई फ्रेंड इज अ वेरी टॉकेटिव। फिर है अगला दोस्तों बहुत खर्चा करने वाला, बहुत खर्चा करने वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, मेरा दोस्त बहुत खर्चा करता है, माई फ्रेंड इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट। फिर है दोस्तों कंजूस, यानी कि माइजर। ठीक है दोस्तों, मेरा दोस्त कंजूस है, माई फ्रेंड इज अ माइजर। अगला है दोस्तों लालची, ये देखिए ये दोस्तों लालची और लालची में बहुत, इस वर्ड में बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक तो देखिए लालची खाने के लिए यूज होता है, उसे इंग्लिश में ग्रीडी बोलते हैं, और एक होता है लालची यानी कि धन दौलत के लिए। तो इस लालची को खाने के लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे ग्रीडी, ज़रूरतमंद की मदद करो लालची की नहीं, हेल्प द नीडी नॉट द ग्रीडी। ठीक है दोस्तों। अब है नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये दूसरा लालची, यानी कि जो धन दौलत के लिए लालच करता है, उसे क्या बोलते हैं एवरिशियस, वह एक लालची व्यवसायी है, ही इज एन एवरिशियस बिजनेसमैन। फिर है दोस्तों अगला ठरकी, यानी कि परवर्ट, एक ठरकी मुझे बस में छेड़ रहा था, अ परवर्ट वाज टीजिंग मी ऑन द बस। फिर है दोस्तों हमारा जोशीला, एनर्जेटिक,
हमें मैच में जोशीले लड़के चाहिए। वी नीड एनर्जेटिक बॉयज इन द मैच। फिर है दोस्तों पक्के इरादे वाला यानी कि डिटरमिन्ड। बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे इसे डिटरमाइंड बोलते हैं, जो कि दोस्तों ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है दोस्तों, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डिटरमिन्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज से आप इसे डिटरमिन्ड पढ़िए। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने लक्ष्य को लेकर पक्का हूँ। आई एम डिटरमिन्ड अबाउट माई गोल। फिर है दोस्तों जुनूनी। जुनूनी यानी कि जो अपने काम को लेकर बहुत जुनून है, जो कि पक्के हैं, उन्हें क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पैशनेट। वह अपनी नौकरी को लेकर बहुत जुनूनी है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ पैशनेट अबाउट हिज जॉब, यानी कि इसकी ट्रांसलेशन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है और उसका इंग्लिश में मीनिंग भी इंग्लिश में लिख रखी है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग, और यहाँ एग्जाम्पल भी है। तो इसको आप अच्छे से आप इसी तरह मेरी तरह लिखिए और इसे पढ़ते भी रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों नेक्स्ट हमारा वर्ड है गुंडा। गुंडे को इंग्लिश में हम बोलेंगे रफियन। तो आज से कभी भी अगर आपको गली मोहल्ले में गुंडा दिखे तो उसे आप बोलना रफियन। ठीक है दोस्तों, पुलिस ने 2 गुंडों को पकड़ा। द पुलिस मैन कॉट 2 रफियंस। फिर है दोस्तों सब्र वाला यानी कि पेशेंट। ये हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, वह सब्र वाला आदमी है। ही इज़ अ पेशेंट मैन। फिर है दोस्तों हमारा पढ़ाकू। ठीक है दोस्तों, पढ़ाकू यानी कि नर्ड। वह पढ़ाकू है। ही इज़ अ नर्ड। फिर है दोस्तों हमारा अगला शब्द वफादार यानी कि लॉयल। वह मेरे प्रति वफादार नहीं है। ही इज़ नॉट लॉयल टू मी। फिर अगला है दोस्तों हमारा डरपोक यानी कि कॉवर्ड। ठीक है दोस्तों, डरपोक मत बनो, डोंट बी ए कॉवर्ड। फिर है अगला हमारा दोस्तों निडर, फियरलेस। मेरा दोस्त बहुत निडर है। माई फ्रेंड इज़ वेरी फियरलेस। कमज़ोर, कमज़ोर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फीबल। मेरा दोस्त बहुत कमज़ोर है। माई फ्रेंड इज़ वेरी फीबल। फिर है अगला दोस्तों आलसी, इंडोलेंट। मैं आलसी नहीं हूँ। आई एम डिटरमिन्ड सो आई एम नॉट इंडोलेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से है ये आई एम डिटरमिन्ड, फिर इसके बाद सो आई एम नॉट इंडोलेंट। ठीक है दोस्तों, इंडोलेंट की स्पेलिंग देख लीजिए, INDOLENT। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है हमारा निर्दोष। निर्दोष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनोसेंट। मैं निर्दोष हूँ। आई एम इनोसेंट। तो चलिए दोस्तों 5 वर्ड मीनिंग और बची हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं इसके लिए। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारा? दोषी यानी कि गिल्टी। वह दोषी है। ही इज़ गिल्टी। फिर है दोस्तों पीड़ित। पीड़ित यानी कि विक्टिम। वह भ्रष्टाचार से पीड़ित था। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ करप्शन। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों बेवड़ा यानी कि बूजर। वह बेवड़ा है। ही इज़ अ बूजर। फिर है दोस्तों हमारा खुश यानी कि हैप्पी। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। फिर है दोस्तों लास्ट हमारा बट नॉट लीस्ट प्रसिद्ध यानी कि फेमस। ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है। द ताजमहल इज़ वेरी फेमस। तो ये थे दोस्तों 50 टोटल वर्ड मीनिंग जो कि आज हमने इंग्लिश में पढ़े। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको वीडियो को बार बार देखिए, इससे आपको प्रैक्टिस होगी, और बार बार मेरे साथ साथ दोहराइए और इसको लिख कर प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एक इंग्लिश बोलने की। ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। और अब मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इंग्लिश वीडियो देखकर इंग्लिश सीख पाएँ, और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मैं फ्री में लाऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चिंता मत कीजिए, मैं फ्री में लाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।